वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही अपनी टॉपिक्स पूरे होते जाएंगे मैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस जैसे जैसे बीच में टाइम मिलेगा वैसे आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो सके और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि पेपर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ और मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अपना पहला टॉपिक था उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ये बेसिक एक्सरसाइज है जो कि बहुत इजी है। अपन धीरे धीरे जैसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे और थोड़ी टफ एक्सरसाइजेस अपन लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि किस तरह से वर्ब होती है, किस तरह से नाउन होती है, किस तरह से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आप सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देख के ये पहचानो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें जो है वो यूज़ हुआ है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट में रन्स पे अंडरलाइन कर रखा है। रन्स एक्चुअल में इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, दौड़ने का एक्शन हो रहा है, इसलिए रन्स जो है ये आपकी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर। अब यहाँ पर डांसर नाउन है और नाउन को डांसर कैसी है, ब्यूटीफुल डांसर है, ये मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल डांसर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, ये है एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और अगले सेंटेंस में वाव को अंडरलाइन कर रखा है, तो वाव यहाँ पर क्योंकि इंटरजेक्शन का सिंबल बना हुआ है तो वाव इंटरजेक्शन है। ये क्या बताते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं। वाव दैट्स अमेजिंग, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार है तो उसके लिए हम कहते हैं कि वाव। ये वाव इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है, वाव इज़ एन इंटरजेक्शन। द कैट सैट ऑन द मैट। जब हमने डिटर्मिनर पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनर आने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि उसके बाद नाउन आता है। ऑन द मैट, द मैट नाउन है, ये ऑन की वजह से ही आया है। ऑन क्या है, ये डिटर्मिनर है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिटर्मिनर है। वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। दो बातें हैं इसमें, पहले तो हम मार्केट गए और फिर वेजिटेबल्स खरीदी, तो ये दोनों जो है वो उनको जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया है। एंड क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन भी अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। दे देमसेल्व्स पेंटेड द हाउस, दे देमसेल्व्स पेंटेड द हाउस। वैसे तो दे भी प्रोनाउन है और ये देमसेल्व्स जो है वो भी प्रोनाउंस ही है, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अपन को सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं तो अपन बता देते हैं कि ये क्या है, ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। अब देखो, रेन वर्ब है और बारिश हुई। रेन, रेन नाउन भी है वैसे, लेकिन रेन को एज अ वर्ब यूज़ किया है यहाँ पे। रेन्ड, रेन, रेन, रेन्ड, थर्ड फॉर्म है ये। तो रेन बारिश हुई, बारिश होने की जो जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो नॉर्मली रेन नहीं हो रही है, वो हेवीली हो रही है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो हेवीली यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी नाउन है और ये अपन को पॉलिसी पूछ रहा है तो पॉलिसी भी नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी जो है वही द बेस्ट पॉलिसी है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है। वैसे ये जो पॉलिसी है वो नाउन है, अपन को सिर्फ ये बताना है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, इन दोनों को जोड़ रहा है ऑल्दो। ऑल्दो कंजंक्शन है, ऑल्दो क्या है, ये है कंजंक्शन। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, क्योंकि मैं बुक का नाम बोल के कहता है कि इस नाम की बुक इज़ माई फेवरेट बुक, तो वो नाउन हो जाता है ना, तो उसकी जगह ही आया है दिस, तो ये प्रोनाउन है। दिस क्या है इस सेंटेंस में, प्रोनाउन है। आंसर की इसके नीचे दे रखी है, आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं। ही रन्स फास्ट,
अच्छा, अपन लास्ट में आंसर चेक करेंगे, अभी अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज और कर लेते, 2 एक्सरसाइज है, उसके बाद में आंसर की अपन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ही स्पीक्स वेरी, एडवर्ब लगाना है, तो वो ये जो स्पीक है वर्ब, इसको मॉडिफाई करना है। एडवर्ब क्या काम करेगी, वर्ब को मॉडिफाई करने का। ही स्पीक्स फ्लुएंटली हो सकता है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, कि भी बहुत बोलता तो है लेकिन बहुत अच्छी तरह से बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, बिल्कुल नहीं रुकता है, ये एडवर्ब लगा दिए अपन ने। द डॉग इज़ अ एनिमल, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। एनिमल तो है लेकिन किस तरह का एनिमल है, फेथफुल एनिमल है, डॉग फेथफुल एनिमल होता है, फेथफुल एनिमल, लॉयल एनिमल, फेथफुल एनिमल, ठीक है, एक ही लगाना था अपन को। यू स्कैर्ड मी, इंटरजेक्शन लगाना है, तो यू स्कैर्ड मी, डरा दिया आपने मुझे, ओह यू स्कैर्ड मी, ओह यू स्कैर्ड मी, ठीक है, दोनों ही सही है। वी वॉक्ड द ब्रिज, अब ब्रिज के लिए अपन को लगाना है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देखो सिस्टम ऐसा है कि क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने पास में, तो जो जो ठीक बैठता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी वॉक्ड ओवर द ब्रिज भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी चल सकता है पर ब्रिज के। अंडर द ब्रिज भी हो सकता है, अंडर द ब्रिज भी हो सकता है, और द ब्रिज भी हो सकता है, और अक्रॉस द ब्रिज भी हो सकता है, तीनों ही सही है, ठीक है। क्योंकि दे नहीं रखा, अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो इन तीनों में से कोई एक दे रखा होता, तीनों ऑप्शंस में नहीं आएंगे, ऑप्शन में आपके तीनों में से कोई एक मिलेगा। शी बॉट अ पेन एंड अ नोटबुक, कंजंक्शन इसमें ढूंढना है, एंड है कंजंक्शन इसमें, तो आई सो हर एट द स्टेशन, प्रोनाउन ढूंढना है इसमें, तो इसमें देखो आई भी प्रोनाउन है और हर भी प्रोनाउन है। अब डिपेंड करता है कि ये किसको मानता है, दोनों ही प्रोनाउन है, मानने की क्या बात है इसमें। दे रन एवरी मॉर्निंग, दे रन एवरी मॉर्निंग, रन इसमें वर्ब है और वर्ब ही ये पूछ रहा है। करेज इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, नाउन, नाउन बताना है, करेज इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, तो ये करेज नाउन है, करेज इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, वर्च्यू भी नाउन है। देखिए कितने सही हैं कितने गलत हैं, वैसे तो सारे सही होने चाहिए। पहले सेंटेंस में अपन ने बताया रन्स, आपको दोबारा निकाल के बता देता हूँ मैं। ही रन्स फास्ट में इसने बोला, रन्स वर्ब है, बिल्कुल सही है। ब्यूटीफुल अपनी एडजेक्टिव है, अच्छा इधर ही देख लेते हैं अपन सीधे ही। अब रन्स वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वाव इंटरजेक्शन था, ऑन प्रेपोजिशन था, एंड कंजंक्शन है, देमसेल्व्स प्रोनाउन है, हेवीली एडवर्ब है, पॉलिसी नाउन है, और अपन ने 2 नाउन्स लगाए थे, करेज भी नाउन था, पॉलिसी भी नाउन था, ऑल दो कंजंक्शन है, दिस प्रोनाउन है। नीचे वाले में उसने कहा था कि शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, ये फ्लुएंटली रहा, वैसे इसने बहुत सारे एडवर्ब्स लगा रखे हैं, फ्लुएंटली, क्लियरली, लाउडली, सारे सही है, सारे एडवर्ब्स हैं। और डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, फेथफुल एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, एडजेक्टिव है। इंटरजेक्शन ओ, ये दोनों तो अपन ने लगा लिए थे, ओ, आउच भी लगा रखा है इसने। प्रेपोजिशन ब्रिज के लिए ओवर, अंडर, अक्रॉस तीनों ही सही हो जाएंगे। कंजंक्शन इसमें यूज, कंजंक्शन उसमें एंड था, हर प्रोनाउन था, आई भी प्रोनाउन था उसमें। वर्ब रन है क्योंकि इसमें दौड़ने का एक्शन हो रहा है, इसलिए रन उस सेंटेंस में वर्ब थी। करेज, करेज नाउन है, करेज 8th वाले सेंटेंस में करेज, करेज इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, वर्च्यू भी नाउन है, करेज भी नाउन है। तो ये बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज थी। अब अपन थोड़ा लेवल अप करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो इसी तरह से आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।